वो बांटने वाली बात कहाँ कर रहे हैं। वो भी तो जो गैर मुस्लिम हैं, जो दबे कुचले हैं और क्या कहता है अत्यंत पिछड़ी को, STS को, सबको जगह देते हैं। उनको उन्होंने तो हिंदू भाई को जो है टिकट दिए हैं, रणजीत सिंह को, तो जहाँ जैसा मौका होता है वो टिकट दिए हैं। देखिए, जब हमारे हाथ में कुर्सी का एक पाया रहेगा ना, तो बैठने वाले को हमेशा डर होगा कि हम बैठेंगे कहीं खींच न ले। अमर विधानसभा में अख्तर इमान साहब ने बहुत बेहतरीन काम किया 5 साल, और इंशाल्लाह अगले 5 साल भी हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। इस समय हम लोग अमौर में मौजूद हैं, जहां असदुद्दीन ओवैसी के भी जनसभा हुई है। यहाँ पर सभी तरह के लोग आए और लगातार वोट करने की अपील की, और किसी ने शेर पढ़ा तो किसी ने तकरीर की। अब लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई यहाँ का माहौल क्या है। क्या जिस तरह से ओवैसी साहब बता के गए हैं वो सब है, या जिस तरह से अख्तरुल इमान दावा करते हैं वो सब है, या फिर जिस तरह से बाहरी भगाव का नारा यहाँ पर कई लोग लगा रहे हैं, उनको लेकर आज बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम नुसरतुल बारी हुआ। क्या कहेंगे? यहाँ कह रहे हैं कि इस बार बाहरी भगाओ और अमौर बचाओ। बाहरी भगाओ, जैसे हमारे एसएस साहब ने बताया, बाहरी का इसमें क्या मतलब है? हमारा रिश्ता है उनके साथ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। उस रिश्ते के तहत वो आए हैं। और इस्लाम के अंदर ये है कि जब किसी के पाँव में, एक इंसान के पाँव में कांटा चुभता है, अगर एक आधा को तकलीफ होती है तो पूरा जो है उसका जिस्म तकलीफ में रहता है। ऐसे ही इस्लाम में ये बात है कि किसी एक इंसान के पाँव में अगर कांटा चुभता है तो सारे इंसानों को तकलीफ होती है। तो ये जो बाहर बचाओ का बाहरी को भगाओ इसका नारा लगाते हैं, इनका गलत नारा है। तब तो सोनिया गांधी जी है, वो तो बाहर की है, उनको भी बाहर भगाओ। फिर अमित शाह साहब आते हैं या मोदी आते हैं, इनको तो कोई नहीं कहता कि बाहर भगाओ, ये बाहरी है। इनको क्यों बाहरी कहा जाता है? इनके पास कोई जवाब नहीं, इनके पास कोई जुमला नहीं है, इसलिए ये कहते हैं कि भाई ये बाहरी है, बाहरी को भगाओ। हम इनको बाहरी नहीं समझते हैं। ये क्या बाहरी है? इनसे हमारा इस्लाम का रिश्ता है। चलो अगर वो बाहरी है तो जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो तो हमारे अमौर का बेटा है, वो तो हमारे यहीं का है। ये कहाँ बाहर का इंसान है? ये तो यहीं का है। जिस तरह से 5 साल का लगातार वो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने इतना काम किया, क्या मस्तान साहब में सी कौन सी कमी है कि जनता उनके अगर उनको वोट दे तो बुरा लगता है? मस्तान साहब को किस नाम पर वोट देंगे? मस्तान साहब ने जो है आज तक जो है बस क्या किया, लोगों के घर में चले गए, किसी ने अगर साग पका लिया तो उसको उसके साथ में साग खा लिया, किसी ने अगर जो है मक्का भून लिया तो थोड़ा सा मक्का खा लिया, करकच्चा भूजा खा लिया, बस यही किया मस्तान साहब ने। और यही करके जो है लोगों को बहलाया फुटलाया। 35 साल तक मस्तान साहब रहे, किसी जगह पर कोई काम किया? यहाँ के लोगों से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कुर्बान अली। क्या कहेंगे कुर्बान साहब? यहाँ बाहरी भगाव कोई मुद्दा नहीं है। हमें ऐसा एक लीडर चाहिए जो हमारी आवाज़ वो सदन तक उठा सके, और वो काबिलियत अख्तरुल इमान में है। हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए जो विकास के नाम पर सिर्फ जाके मेज थपथपाए, ऐसा नेता नहीं चाहिए। हमें विकास वाला नेता चाहिए जो सदन में लड़कर विकास लेकर आ सके। अमौर विधानसभा में अख्तरुल इमान साहब ने बहुत बेहतरीन काम किया 5 साल, और इंशाल्लाह अगले 5 साल भी हम लोग उन्हीं को चुनेंगे। अभी कह रहे हैं कि बीजेपी के मंच पे JSR के नारे लगते हैं और ओवैसी के मंच पे नारे तकबीर का नारा लगता है, तो कई लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ आकर वोट खराब करने आ गए, डिवाइड करने आ गए लोग। नहीं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, वोट खराबी वाला मुद्दा नहीं है। इसमें जो हम लोग सही, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। असल में दरअसल मुद्दा ये है कि काम हो रहा है या नहीं विकास का। विकास के मुद्दे पर हम लोग अख्तरुल इमान साहब को चुन के लेकर आए थे सदन भेजने के लिए, और इंशाल्लाह ये अगले 5 साल भी हम लोग चुनकर भेजेंगे उनको। ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अख्तरुल इमान साहब ने यहाँ बहुत बेहतरीन काम किया है 5 साल। ठीक है, हाजी मस्तान को लेकर लोग कैसी कैसी बात कर रहे हैं। ओवैसी साहब निकम्मा तक कह गए, कितना सही है? देखिए, अगर हम जो निकम्मा को अगर जो काम नहीं किया उसको निकम्मा कह दे तो ये कोई गलत बात नहीं है ना। काम की बुनियाद पर कोई जाती टिप्पणी नहीं किया है। आप अगर आपको आवाम ने चुन करके, आवाम ने उस बुलंदी मकाम तक आपको पहुंचाया, जो 25 साल आपने में यहाँ का विधायक रहे 6 टर्म, और उसके बाद जो है 17 महीना आप मंत्री भी रहे, जब नहीं किए तो और क्या नाम दे उसको। हम लोग को अमर वैसा को जो है वंचित रखा, हम लोग को विकास से कोसों दूर रखा, हम लोग को हक हुकूक जो हमें मिलना चाहिए था, हम लोग जो उनको मतलब अपनी रहबरी के लिए चुने थे, हम लोग ने उनको रहबर बनाया था, हम लोगों ने उसको जो है सदन में भेजा था कि ताकि हमारी मसाइल की आवाज़ उठाए, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय जो है
वो सोने के और इस तरीके से बदहाली हमारी जो है वहाँ जाके लड़ते, तब जाकर के हमें कुछ मिलता है। इसलिए अख्तर उल ईमान साहब ने इस 5 साल के अंदर बता दिया कि नेता कैसा चाहिए और किस लायक चाहिए और कैसा चाहिए नेता। इन 5 सालों में 850 करोड़ का अख्तर उल ईमान साहब ने जो काम किया है ना, जो बरसों से लटका हुआ पुल था, जिनको लोग इशू बनाते थे कि इलेक्शन आता था, इलेक्शन के मौके पर उस पुल को लेकर के एक मतलब कि इलेक्शन का एक वोट बैंक की राजनीति करते थे। अख्तर उल ईमान साहब आने के बाद जो है ये सारी चीज़ों को जो फाइलें दबा रखी थी उनको निकाला और उसके बाद उनके काम को आगे बढ़ाया। इतना सब काम किया है तो फिर बाहरी भगाव के नारे क्यों लग रहे हैं? देखिए, कुछ लोग जो है ना, जिसकी पेट में ऐठन हो रही है, कुछ लोगों के पेट में चर्बी जम गए हैं, वो लोग ये बेबुनियाद वाली बातें हैं। बाहरी और अंदर की बात तो होता ही नहीं। हम लोग तफरकाबाजी नहीं करते हैं, हम लोग ये सब बुनियाद क्या कहते हैं फिरका परस्ती की बातें नहीं करते हैं। बाहरी और अंदर का सवाल वही लोग पैदा कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इससे पहले मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब कहाँ के थे? डिस्ट्रिक्ट अररिया के। वो चुनाव कहाँ से लड़े? लोकसभा के किशनगंज से। क्या उस वक्त इन बेवकूफ़ों को, इन नाकल और अहमकों की बात समझ में नहीं आई कि ये जो है मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब कहाँ से हैं और कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं? इसी तरीके से सैयद शाहनवाज साहब भागलपुर के थे, वो यहाँ से सांसद बने। इसी तरीके से जिसको ये लोग अपने कह रहे कि हम मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, वो कहाँ से हैं? गोपालगंज से। चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? राघोपुर से। इसी तरीके से इनके आका, जिसको लोग अपना रहनुमा और लीडर मानते हैं, राहुल गांधी, वो कहां से हैं और चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? इसी तरीके से उनकी बहन प्रियंका गांधी, वो कहां से और कहां से चुनाव लड़ रहे हैं? इसी तरीके से और हम आपको कैसे कितना गिनाएं? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वो कहां के हैं? गुजरात के, और चुनाव कहां से लड़ रहे हैं? वाराणसी से। तो ये अंदर बाहरी मुद्दा अगर आप हैं तो उस वक्त से मुंह में क्यों क्या कहते हैं टेप चिपकाए हुए थे? उस वक्त भी जबान खोलनी थी आपको। अब ये देख रहे हैं कि बाहर से आकर के जो काम किया है उन्होंने, बाहर से नहीं बल्कि हमारे लोकसभा के ही क्षेत्र के वो हैं। इसी तरीके से वो लोग अब सोच रहे हैं कि इस तरीके से जो काम करता जाएगा फिर हम लोग जो है, हम लोग के दलाली कैसे मतलब हम लोग करेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ के जनताओं को कैसे लूटेंगे, और हम यहाँ के अवामों को, जो भोली भाली जनता जो यहाँ समझ गई है, इनको हम कैसे बेवकूफ़ बनाएंगे। इस तरीके से ये लोग छोटे छोटे और ये बेबुनियाद वाली बातें करते हैं। हम समझते हैं कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं इंशाल्लाह। ठीक है, उप मुख्यमंत्री के अलावा अब तो वैसे साहब मुख्यमंत्री का ऐलान कर गए, क्या ये संभव है? संभव है। कैसे? देखिए, जब हमारे हाथ में कुर्सी का एक पाया रहेगा ना, तो बैठने वाले को हमेशा डर होगा कि हम बैठेंगे कहीं खींच ना ले। और रहा सवाल मस्तान साहब की बात करते हैं, तो सबसे पहले मस्तान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका प्यारा भतीजा बोल रहे हैं। हम नालायक भतीजा नहीं है, आप बुरे हो गए हैं। हम चाहते हैं कि आप आराम कीजिए। हम लोग बहुत अक्लमंद आदमी है और हम लोग ऐसे इंसान हैं कि बूढ़ों से काम नहीं कराते हैं। आप आराम करने की उम्र आ गई है। क्या पता सदन में आप चिल्लाएंगे और चिल्लाने के बाद आपकी आवाज बैठ जाए और क्या जिब्रील अमीन उसी वक्त उतर आए और आपसे जो है मतलब क्या बोलेंगे, रूह कब्ज हो जाए आपका उसी वक्त, तो फिर क्या होगा हम लोगों का। इसीलिए मेहरबानी करके चचा आप बिस्तर में आराम कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके चहेते लोगों के लिए। आप मर गए तो मर जाएगा वो लोग, तो जो आपके लिए नारा लगाते हैं बाहरी भगाओ, बिहारी भगाओ, बंगाली भगाओ, ये सब नारा लगाते हैं, मर जाएगा वो लोग। उन लोगों का ख्याल कीजिए, आराम कीजिए बिस्तर में जाके। मेरा बहुत अच्छा आपका भतीजा हूँ और आपके लिए बहुत अच्छा संदेश दे रहा हूँ। भतीजा कह के हंस क्यों रहे हैं? क्या मजाक में कह रहे हैं कि भतीजा? नहीं भाई, मजाक क्यों करेंगे भाई? चचा से मजाक करता है? चचा है मेरा, सारू तो रे ना है। मस्तान साहब मेरा सारू तो रे ना है, चचा है, तो हंसेंगे ही। चचा की बात बोल के थोड़ा मुस्कुराना भी पड़ता है। क्या लग रहा है कि जैसे वो कह रहे हैं कि बाहरी भगाओ, काम नहीं हुआ है, हम लोगों ने इतना काम किया, विकास पुत्र तक लोग कह रहे हैं उनको, फिर अख्तर उल ईमान को लग रहा है कि बाहरी का मतलब है कि ये विदेश से आया हुआ। अख्तर उल ईमान नेपाल, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से तोड़े आए हैं। आपके पड़ोस के वहां जाके आप अपना बेटी दे सकते हैं, तो बाहरी को बेटी क्यों दे रहे हैं भाई? नहीं देना चाहिए। अमूर में सैकड़ों लोग रिश्ता किए हैं, क्या बोलते हैं, अमूर के लोग सैकड़ों जाके रिश्ता किए हैं, वहां पे बहुत सारा रिश्ता हुआ। जब आप रिश्ता कर सकते हैं तो फिर ये बाहरी भीतरी वाला क्या मामला है भाई? ये बाहरी भीतरी कुछ नहीं। देखिए, काम करने वाला आदमी होना चाहिए। अगर आपके पास काम करने वाला निकम्मा आपका भाई हो, आपके भाई आपके काम नहीं आता है, कोई गैर अगर आपके काम आता है, वही आपका आदमी है और कुछ नहीं। तो चचा जा रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, बुरा मत मानिएगा, आप आराम कीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। जान नहीं चल रहा है, लुंगी नहीं संभल रहा है आपसे। लुंगी को संभालने वाला आदमी तो मिलेगा नहीं, वो भी खोल लेगा। इसीलिए आप आराम से लुंगी पकड़िए और आराम कीजिए। आप क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शाबान हुआ। क्या कह रहे हैं ओवैसी साहब? तो मुख्यमंत्री का सपना दिखा गए, कहीं सपना रह तो नहीं जाएगा? नहीं, एकदम मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि जब महागठबंधन में
जब कमी आएगी ना तो हमको लेना पड़ेगा और हमको मुख्यमंत्री का दावा ही करेंगे हम लोग। मुख्यमंत्री अब मुख्यमंत्री से काम नहीं चलेगा, उप मुख्यमंत्री से? नहीं चलेगा। अब मुख्यमंत्री ही चाहिए हम लोग को। जब हम लोग को गठबंधन में नहीं लिया तो हम लोग को मुख्यमंत्री चाहिए। अभी तो लोग कह रहे थे कि डिप्टी सीएम का ही आपका सपना अधूरा रह जाएगा, ये तो बड़ा सपना। नहीं ये वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग को मुख्यमंत्री वाली चाहिए। अख्तरुल इमान को लेकर कह रहे हैं कि इस बार जमीन खिसकेगी। नहीं भाई, वो तो जो विपक्ष है तो वो तो बोलेंगे ही, लेकिन जब अमर बैसा में वो जब फील्ड करेंगे तो पता चल जाएगा उनको कि क्या है। 14 तारीख को ये चीज पता चल जाएगा कि क्या जमीन खिसक रहा है कि आपका जमीन खिसक रहा है, पता लग जाएगा उनको। अभी तो वो बोल रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग तो जीत रहे हैं। 1 लाख पार हो रहा है हम लोग का। 1 लाख पार जी 1 लाख पार हो रहा है। कई लोग ये कह रहे हैं कि उनका 1 लाख पार हो ना हो, लेकिन बीजेपी का जेडीयू का ना हो जाए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो उसको डर सता रहा है ना कि 1 लाख पार का जो नारा लगाया है, तो अब विपक्ष को चाहिए कुछ जुमला, तो वो जुमला निकाल रहे हैं कि नहीं वो नहीं लेके जदयू लेकर के आएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। हम लोग 1 लाख पार है। अगला बार 91,000 वोट लेकर के आए थे, इस बार इंशाल्लाह इस बार 1 लाख पार का लहर है। ठीक है, क्या नाम हो आपका? सुल्तान हुसैन। कहाँ से हैं? अपन यहाँ से। ये विधानसभा में आता है इसमें अमर में? हाँ जी पसंद देखने। क्या जिस तरह से बड़े बड़े ख्वाब दिखा गए, सपने दिखा गए, बोले कि दारुसलाम यहाँ बनाएंगे, भरोसा है वो वैसे? हाँ जी भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। कैसे भरोसा है? पिछली बार भी कई वादे किए थे लेकिन उनमें से पूरे नहीं। पूरा किए हैं, सब पूरा किए हैं। पुल पुलिया की बात किए थे, वो सड़कें की बात किए थे, सब पूरा किए हैं। हाँ जी। क्या नाम हुआ चाचा, कैसे हैं? मेरा नाम मोहम्मद अबू सईद है। अबू सईद साहब, भाषण सुना ओवैसी का? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुन, बेहतर लगा। हर बार की तरह ऐसे भड़का के चले गए क्या? नहीं भड़का के क्यों जाएंगे। जिनको जिताए थे वो तो काम किया हमारा। हमारे जो है अख्तरुल इमान साहब जो काम किए वो तो काबिल तहसीन है। हाँ, ऐसे आदमी को तो बार बार आना चाहिए, उसको खड़ा होना चाहिए, जीतना चाहिए। अगर आपके लिए इतना काम किया है तो फिर बाहरी भगाओ का नारा क्यों चल रहा है? नहीं, ये गलत बात है। किसी ने अगर बाहरी भगाओ, क्या कहता है, इसके अमेठी के रहने वाले हैं वो इलाहाबाद के राहुल गांधी, और वो वहाँ जाकर मायनार में जाकर के जो है ये किए हैं। वो ऐसा होता है बहुत जगह, जो क्वालिटी वाले होते हैं उनको लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने अपने रहबर को बेहतर रहबर चुनना होगा ना। तो हमने जितने लोग इस मैदान में हैं, हम इसको अच्छा समझते हैं। काम के बुनियाद पर जो है काम वोट मांग रहे हैं। इन्होंने जो भी काम किया है वो काबिल तहसीन है। अभी इस वक्त देखिए कि हम 35 साल, मेरी उम्र तो कम से कम 60 साल होगी, लेकिन 35 साल 40 साल से लोगों को देखते हैं कि कोई जीतते हैं कोई, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि एक महानंदा में जो है ये पुल होना चाहिए, अभयपुर के पास या सिरसी के पास, किसी ने कभी नहीं सुना। लेकिन इन्होंने जो है जो कोशिश करके ले आया है, तो ये हमारे लिए बेहतर है। हमारे लिए जो है 45 किलोमीटर यहाँ खाड़ी बासोल से जाते थे किशनगंज मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी से, तो काफ़ी वक्त भी लगता था, और 45 किलोमीटर चल करके तब किशनगंज पहुँचते थे। अब हम 10 किलोमीटर में जो है घर पहुँच जाएंगे, है ना। ये आसानी इन्होंने करने का कोशिश किया है, तो इनकी तो ताउन करना ही होगा वोट दे करके। लेकिन कई लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी आ गए हैं बांटने के लिए लोगों को। बांटने वाली कहता है, ये जो पॉइंट वाली बात कर रहे हैं, ये लोगों के समझ में अगर जिसकी नहीं आती है, हम तो सोचते हैं कि वो बांटने वाली बात कहाँ कर रहे हैं। वो भी तो जो गैर मुस्लिम हैं, जो दबे कुचले हैं, और क्या कहता है अत्यंत पिछड़ी को, STS को, सबको जगह देते हैं। उनको उन्होंने तो राजा क्या उसका नाम है, एक हिंदू भाई को जो है टिकट दिए हैं, रंजीत सिंह को, तो कहाँ फिर उन्होंने ये तो असबियत नहीं किया है कुछ, है ना। वो तो जहाँ जैसा मौका होता है वो टिकट दिए हैं, जिसका जितना हिस्सेदारी है उस हिसाब से टिकट भी दिए हैं। अभी तो बात हो रही थी उप मुख्यमंत्री की, लेकिन ओवैसी साहब यहाँ मुख्यमंत्री का सपना आप लोगों को दिखा गए। ये चीज़ कहने वाली है, लेकिन यह है कि अगर 2% को भी दिया जा सकता है तो ये भी हक रखता है कि इसको भी दिया जाए। अभी कुछ दिनों पहले हमारे MP साहब थे मौलाना असरात, अब हम कांग्रेस में या महागठबंधन में हैं, लेकिन हमको जो हक वाली बात है, मेरा असल पॉइंट वाली बात है, उनको वो रोक देते हैं। जैसा कि मौलाना असरारुल हक साहब थे, कासमी थे, उन्होंने ट्रिपल तलाक के बारे जो है अपने पार्टी में बोला कि हम बोलेंगे, हाँ, स्पीकर के सामने, इसमें संसद भवन में, लेकिन पार्टी का जो आदमी था उनको रोक दिया कि आप नहीं बोल सकते हैं। तो फिर कहाँ बोलेंगे खुल करके? हम अपने हक के लिए जहाँ बेहतर होगा उसको जो है कोशिश करने के बोलने के लिए ना। हाँ,